पत्र है, घोषणा पत्र, उसको उठा के देखे, उसमें कहाँ लिखा था कि हम नाली रिपेयर करवाएंगे, हम सड़क रिपेयर करवाएंगे, हम सीवरेज बिछाएंगे। ये कोई भी एमएलए का कार्य क्षेत्र नहीं है। जनता ने अध्यक्ष चुना है, अध्यक्ष बीजेपी का बन गया है, तो उसकी ये मांग बनती है कि ये उस जनता की मांग को पूरी करे। साले मोहम्मद जी प्रचार में गए थे, उनके गले पड़ गए लोग कि वोट मांगने आ रहे हो। कहाँ की घटना है? पोखरण शहर की घटना बता रहा हूँ। अब आप बताइए, राजस्थान में क्या लगता है, रिवाज बदलेगा या फिर नहीं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अस्पताल की छतें गिर रही है, डेंगू जैसे सामान्य बीमारी के समय पोखरण अस्पताल में लोगों को अपने घर से चारपाई ले जाकर छोड़ना पड़ रहा था। एक ही मुद्दा है, उसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। पोखरण का जो विकास की जो शुरुआत यहाँ हमारे लोकप्रिय मंत्री साले मोहम्मद ने की है, वो अनुरोध जारी रहे। इन भर्तियों के ऊपर ये चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस सरकार, वर्तमान राजस्थान की कांग्रेस सरकार जो उन्होंने भर्तियां निकाली, क्या उस पर चुनाव लड़ेगी? राजस्थान में चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। चुनाव की तैयारियों के साथ नेताओं के साथ पत्रकारों को भी तैयारी करनी पड़ती है। पत्रकार गाँव और शहरों में जाते हैं और जनता का रुझान लाते हैं। फिलहाल मैं पोखरण में हूं और पोखरण के गांधी चौक, जो कि पोखरण का हृदय स्थल कहा जाता है, चुनावों के चर्चाओं की शुरुआत गांधी चौक से होती है। रात को यहाँ जमघट लगती है और आज 24 न्यूज राजस्थान ने इस गांधी चौक में अपनी जमघट लगा दी है। मेरे साथ लोग हैं, नेता है और युवा है। हम इनसे बात करेंगे कि अब की बार चुनाव में क्या मुद्दा रहने वाला है, लोग किस मुद्दों को देखकर वोट देंगे। अब की बार क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, निश्चित रूप से आगामी 5 साल के लिए पोखरण अपनी दशा और दिशा तय करने जा रहा है। एक ही मुद्दा है, उसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। पोखरण का जो विकास की जो शुरुआत यहाँ हमारे लोकप्रिय मंत्री साले मोहम्मद ने की है, वो अनुरोध जारी रहे और राजस्थान सरकार की जो जन उपयोगी जन कल्याणकारी योजना है वो जारी रहे, जिससे आम आदमी को, गरीब आदमी को राहत मिलती रहे। विकास के आधार पर ही चुनाव लड़ेंगे, विकास ही। अब की बार पोखरण में आपको क्या लग रहा है, क्या मुद्दा है, क्या विकास हुआ है या फिर जनता किसी और को चुनने जा रही है? जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनता इस बार विकास के नाम पर वोट करने जा रही है और जो 5 सालों में विकास हुआ है उसको देखते हुए पुनः कांग्रेस की सरकार बन रही है। कांग्रेस की सरकार बन रही है, क्या कहना है? सरकार तो कांग्रेस की बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। इनका कहना है कांग्रेस की सरकार बन रही है। इस 5 साल में जनता इतनी त्रस्त हो गई है कि जनता तैयार बैठी है इस कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। इस पोखरण विधानसभा की बात करें, पोखरण शहर की बात करें, विकास के बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं। इस पोखरण शहर में आप खुद पोखरण के ही हो, आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के कह दो कि इस पोखरण में साले मोहम्मद ने क्या विकास करवाया है? जीरो। आज की छोटी घटना बता दूं, साले मोहम्मद जी प्रचार में गए थे, उनके गले पड़ गए लोग कि वोट मांगने आ रहे हो। कहाँ की घटना है? पोखरण शहर की घटना बता रहा हूँ। वोट मांगने कौन लोग थे? वो जनता थी और कौन थे? जनता कपड़े फाड़ेगी इनके और कौन फाड़ेगी? और जनता ही इनको हराएगी और कौन हराएगा? तो जनता ने कहा आप वोट मांगना है, आपको शर्म नहीं आई? 5 साल में आपने क्या किया? ये हमारे घर की रोड देख लो, ये हमारे घर का कादा देख लो, आपको शर्म नहीं आ रही? वोट मांगने आ रहे हो? तो कांग्रेस के 5 साल के इस राज को जनता ने देख लिया और जनता इस 5 साल के राज को उखाड़ के फेंके कांग्रेस के। नगर पालिका की बात कर रहे हैं कि भाई साहब देख लो। मुकेश जी भाई साहब मेरे से बड़े हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। इन्होंने ये जो बात की निराधार झूठ है। हालांकि मैं आज साले मोहम्मद जी के साथ नहीं था, लेकिन इस तरह की किसी घटना का अगर होती तो हमें उल्लेख होता। हमारे कुछ साथी साथ हैं, उनसे मैं पूछूंगा अगर ऐसी घटना हुई है। और जो जिस बात पर इन्होंने विरोध का बताया वो कार्य क्षेत्र तो नगर पालिका का है, क्योंकि शहर में नगर पालिका का बोर्ड है, तो ये जिम्मेवारी तो आपकी है कि सफाई हो रही है नहीं, रोड बन रही है नहीं, रोड पर कितना डामर गिर रहा है या पुराने टेंडरों के पेमेंट हो रहे हैं। आप साथ हैं, आपसे आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। नगर पालिका में रोड नहीं बन रही है, सड़कों की हालत खराब है, नालियों की हालत खराब है। बीजेपी के लोगों का कहना है, क्या कहोगे? बीजेपी के लोगों का ये कहना है कि पहले तो इन्होंने जो बात कही कि साले मोहम्मद जी जब सुबह प्रचार में गए थे, लोग उनके कपड़े फाड़ रहे हैं, गले पड़ रहे हैं। मैंने तो वहाँ फूलों के हार देखे हैं भैया, मैंने कहीं पे उनके गले पड़ते आदमी नहीं देखे। मैं खुद उनके साथ था, 10-15 मिनट 20 मिनट दूर था, बाकी पूरा मैं साथ था। कहीं कोई लोग गले नहीं पड़ रहे हैं, सब बिल्कुल ससम्मान आशीर्वाद दे रहे हैं। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, ये 5 साल पुराना हमारा
जो पत्र है, घोषणा पत्र, उसको उठा के देखे, उसमें कहाँ लिखा था कि हम नाली रिपेयर करवाएंगे, हम सड़क रिपेयर करवाएंगे, हम सीवरेज बिछाएंगे। ये कोई भी एमएलए का कार्य क्षेत्र नहीं है। जनता ने अध्यक्ष चुना है, अध्यक्ष बीजेपी का बन गया है, तो उसकी ये मांग बनती है कि ये उस जनता की मांग को पूरी करे। ये सड़कें हैं, जो छोटे मोटे काम है नगर पालिका कराती है। स्वच्छ भारत मिशन का जो करोड़ों रुपए, लाखों रुपए जितना भी बजट है, 2 कचरे की गाड़ियों से मात्र गांव में सफाई हो रही है। वो कहाँ गई गाड़ियां? स्वच्छ भारत मिशन का बजट कौन खा रहा है? 2 कचरे की गाड़ियों से जो है शहर में सफाई हो रही है। इनका कहना है कि नगर पालिका अध्यक्ष की जो भूमिका है उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या विधायक का काम है सड़क बनाना और गलियों की सड़कें बनाना और नालियां बनाना? निश्चित रूप से नगर पालिका अध्यक्ष नगर के अपन सेवक कह सकते हैं, नगर के प्रथम नागरिक होते हैं। उनका दायित्व बनता है, उनका कर्तव्य बनता है, और वो अपने कर्तव्य को लेकर पूर्ण रूप से अपन कह सकते हैं नगर पालिका अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को लेकर पूर्ण रूप से गली गली जो आपके क्षेत्र में है स्वयं के, वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और करने का प्रयत्न भी कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री जो कि पूर्व में थे, सालेह मोहम्मद जी का दायित्व ये बनता था कि पोखरण के नगर पालिका को पूर्ण रूप से सहयोग करने का। हालांकि कांग्रेस के जो साथी जो आपको कह रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से ये कहेंगे ही, आज पोखरण में पहली बार ही 5 सालों में लोगों के बीच आए हैं मंत्री जी, तो निश्चित रूप से जनता उन्हें कांटों के हार भी पहनाएगी तो पुष्पों के हार भी पहनाएंगे। ये पहना ही रहे हैं, लेकिन जनता ने जो पहनाए हैं वो हमने भी देखे हैं। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से कहा कि गली के अंदर आप 5 साल में नहीं दिखे, अब आप किस मुंह से आए हो? मंत्री जी गली के अंदर 5 सालों में नहीं दिखे, अब आप किस मुंह से आए हो? उनका कहना है, क्या कहना चाहते हैं? सही तो कह रहे, हमारी पार्टी के हैं लेकिन उन्होंने कार्य नहीं किया है और भ्रष्टाचारी कार्यों को लेकर बात की जा रही है। जब हम काम देखते हैं तो पोखरण विधानसभा में जो कांग्रेस के लोग हैं और जाहिर तौर पर जो काम देखे जा रहे हैं, कई काम ऐसे हैं जो देखे जा रहे हैं, और जो मौजूदा विधायक है और सरकार में मंत्री है वो अपने मंच से कई कार्यों को गिनवा रहे हैं। उन कार्यों में एक है बढ़ियाना से फलसून तक की रोड है या अस्पताल है। उन कार्यों को आप किस तरीके से देखते हो? राजस्थान सरकार का ने अच्छा काम किया है, उन्होंने काम कर दिया, लेकिन मंत्री जी ने यहाँ पर ऐसे ठेकेदारों से मिली भगत करके कार्य किया है जो 6 महीनों से सड़कें उधर चुकी है। सरकार की तरफ से कोई पैसे की कमी नहीं है, लेकिन मंत्री जी की भ्रष्टाचार की जो मिली भगत है, इसके कारण काम का नाश हो गया। अब आप बताइए, राजस्थान में क्या लगता है, रिवाज बदलेगा या फिर नहीं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा, क्या कारण, आपको ऐसा क्या लगता है कि आपको राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार की जो नीतियां हैं उनके कारण ये सरकार रिपीट होगी वापस। राजस्थान में आपको क्या लगता है, अब की बार रिवाज बदलेगा या फिर वापस कांग्रेस की सरकार में? देखिए, 101% राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में पुनः कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और ये जो आरोप मेरे बीजेपी के साथी अभी सालेह मोहम्मद जी को लगा रहे थे, इनका जन्म नहीं हुआ ना तब से सालेह मोहम्मद जी इसी जिले में 2005 में वो जिला प्रमुख बने, 2008 में वो विधायक बने, 2018 में पुनः विधायक भी बने और मंत्री बने। तो उन्होंने अपने आधे से ज़्यादा जीवन काल लोगों की सेवा में ही निकाला है, और जैसलमेर जनता की ही वो जनता वोट देती है। पिछले चुनाव में यही वो लोग थे जो प्रतापपुरी के सामने सालेह मोहम्मद जी को 50,000 से हरा रहे थे। तो ये दुखिया तुनुसी बातें, इन बातों पर हम जाना नहीं चाहते ना। हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हम इस तरह से हो, अल्लाह करे जनता अपने आप मत पेटियों से जब जिन निकल कर बाहर आएंगे जवाब दे देगी। फकीर से फकीर की टक्कर है, और जो है अब की बार कहा जा रहा है कि पोखरण में कांटे की टक्कर होने वाली है। नहीं, तो ये टक्कर कैसी लग रही है? क्यों पब्लिक प्रतापपुरी को वोट? ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं पे भी कांटे की टक्कर नहीं है। एक तरफा प्रतापपुरी जी की तरफ माहौल है, जनता का, जनार्दन का पूरा विश्वास महंत प्रतापपुरी में है, उनके प्रति विश्वास है। और पूर्व में जो यहाँ सरकार थी, यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री से, उनसे पोखरण क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र के सभी नेताओं का विश्वास, आम जन का विश्वास उठ चुका है, क्योंकि इनके राज में मूलभूत सुविधाओं की
भयंकर कमियां रही है, सुरक्षा की कमी रही है। जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है कि हमें पीने के लिए अच्छा पानी मिले, वो महंत प्रतापपुरी जी पिलाने में सक्षम है। जनता चाहती है कि हमारे दिन में 48 बार लाइट नहीं कटे, ये मैं विश्वास के साथ आपको कह सकता हूँ। 48 बार देख रहे हैं तो आप रजिस्टर चेक करो, 48 बार लाइटें कटती है। पोखरण ही नहीं, राजस्थान के इतिहास में अगर सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल चोरी कहीं हुई है तो पोखरण पुलिस थाने में हुई है, पोखरण क्षेत्र में हुई है। इसका मतलब ये होता है कि आपका प्रशासन, आप सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है, फेल हुए हो। आप पानी की जो पेयजल समस्या रही आपके राज्य में, आप पेयजल की व्यवस्था सही नहीं करवा पाए। आप चिकित्सा में बिल्कुल फेल रहे हो। अस्पताल की छतें गिर रही है। डेंगू जैसे सामान्य बीमारी के समय पोखरण अस्पताल में लोगों को अपने घर से चारपाई ले जाकर छोड़ना पड़ रहा था। और इसके अलावा जो चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में आप बात करोगे तो विद्यालयों में अध्यापक नहीं है, सब जगह एकदम विफल रहे हैं ये लोग। अस्पताल है लेकिन वहाँ पे बेड नहीं थे, क्या कहना देखो, चाहेंगे? जो काम करता है उसी की कमियां रहती है, जो काम नहीं करते हैं उनकी कमी नहीं रहती है। प्रतापपुरी जी का मैं सम्मान करता हूँ, एज ए वो संत हैं। बाकी संत की जो परिभाषा है मैं आपको क्या समझाऊँ, आप भी मीडिया वाले हो, जनता भी जानती है। संत एकदम संतप्त होना चाहिए। और एक बुद्ध भगवान थे जिन्होंने अपना राज छोड़ करके और संतप्त जीवन के तरफ जो मार्ग लिया। अब ये प्रतापपुरी जी जो है, अब ये संतप्त जीवन से तो अपन बाहर आ गए हैं। अब संत जीवन की बात अपन नहीं कर सकते। राजनीतिक जीवन की शुरुआत है, पिछली बार हो चुकी थी, अभी भी है। अभी राजनीतिक जीवन में आप प्रधान बनोगे, प्रमुख बनोगे, उसके बाद आपका मन एमएलए बनने का, फिर मंत्री, फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद में मोदी जी की तरह प्रधानमंत्री बनने का भी जी करेगा। तो इसके लिए ये महत्वाकांक्षा ही जो है ना, ये कोई संतप्त जीवन नहीं जो है एक संत की महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए, इस पर इनका क्या, आपका क्या देखो कहना है? भाई, मैं तो ये कहता हूँ जो संत जैसा राज कर सकता है वैसा आप कहीं नहीं कर सकता है। सन्यासी से अच्छा कोई राजा नहीं हो सकता है, ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। हमारे ग्रंथों में तो ये लिखा है कि जब सन्यास की परंपरा ली जाती है तो राज छोड़ दिया जाता है। राज छोड़ दिया जाता है लेकिन सेवा कार्य नहीं छोड़ा जाता है। यहाँ महंत प्रतापपुरी जी राज करने के लिए नहीं आ रहे हैं, पोखरण की जनता की सेवा करने के लिए आ रहे हैं। और जिनके दिमाग के अंदर ये कचरा था कि हम जनता के वोट लेकर राज कर रहे हैं, उनको जनता 40-50 हजार वोटों से पहले भी हराए और अब भी हराएगी। अपने संविधान के चौथे स्तंभ हो। और राजनीति का मतलब है जनता की सेवा करना, और चुनाव का अर्थ क्या है? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो इसमें मूल रूप से राज नहीं है, सेवा है। और राजनीति को बदलकर सेवा नीति बनाना, अच्छे व्यक्तियों का जब प्रवेश होगा तभी भारत की राजनीतिक सुधार होगा। जब नरेंद्र मोदी, भारत लगता है संतों के राजनीति में आने से जो है सेवा कार्य शुरू हो जाएगा। सेवा कार्य नरेंद्र मोदी ने शुरू कर दिया है। और महंत प्रतापपुरी जी, सुन लो, पहले सुन लो, उनके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। मोदी जी ने पहले प्रचारक के रूप में काम किया, फिर संतत्व के रूप में हिमालय में जाके 2 साल तक क्या किया, ध्यान लगाया। अरे वर्तमान जवाब दे लो यार, आप जवाब देना, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, जवाब दो आप। उसके बाद योगी जो सीएम यूपी का, एक संप्रदाय से संबंधित, और फिर उसकी सरकार बनी, उसने ये तय कर दिया कि राजनीति में जैसा संत सेवा कर सकता है वैसा कोई नहीं कर सकता। चलिए, पोखरण के लोगों का और बीजेपी समर्थकों का कहना है कि राजनीति में जैसी संत सेवा कर सकता है वैसी सेवा कोई नहीं कर सकता। वहीं कांग्रेस के लोगों का यहाँ पे कहना है कि राजनीति में महत्वाकांक्षाओं का कोई अंत नहीं होता। युवा हमारे साथ है, अब की बार युवाओं के क्या मुद्दे रहने वाले? युवा पूरी तरह सलमा जी के साथ है। 5 कॉलेजें खोल दी नई, एग्रीकल्चर कॉलेज, बरेना कॉलेज, साकड़ा कॉलेज, नाचना कॉलेज, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बड़े बड़े छात्रावास खोल दिए कि जो राजस्थान के इतिहास में पहली बार अल्पसंख्यक छात्रावासों के लिए और स्टूडेंटों के लिए हॉस्टल खुले हैं और ट्रॉमा सेंटर खुला है। और मैं धन्यवाद देता हूँ सलमा जी को एजुकेशन के ऊपर। आज पूरे राजस्थान के अंदर पोखरण ब्लॉक शिक्षा के अंदर नंबर 1 पर है। राजस्थान के इतिहास में पहली बार पोखरण ब्लॉक नंबर 1 पे है। पोखरण ब्लॉक शिक्षा के नंबर 1 पे है। नंबर 1 पे पोखरण। ये आपने कहा, बताइए, मैं अभी थोड़े समय पहले आंकड़ा दे रहे हैं, जैसलमेर जिला पूरा शिक्षा के अंदर राजस्थान में सबसे पिछड़ा हुआ है। पोखरण ब्लॉक सबसे नंबर 1 पे। मैं आंकड़ा आपको आंकड़ा कल सुबह बता दूंगा। तो इसमें कैसा नंबर 1 है, कहाँ नंबर 1 आया है? ब्लॉक में शिक्षा पे, एजुकेशन में नंबर 1 पे है पोखरण। आप बताइए। पोखरण के अंदर ब्लॉक
पोखरण ब्लॉक के अंदर शिक्षा के अंदर नंबर 1 पर। 6 महीने पहले की रिपोर्ट है। मैं आपको 2 महीने पहले की रिपोर्ट बता रहा हूँ। मैं आपको 2 महीने पहले की रिपोर्ट बता रहा हूँ। मैं आपको 2 महीने पहले की रिपोर्ट बता रहा हूँ। ये मैं मौका दूंगा। मैं आपको 2 महीने पहले की रिपोर्ट ही बता रहा हूँ। युवाओं के अब की बार इस राजस्थान में क्या मुद्दे रहने वाले हैं और आपको क्या लगता है कि अशोक गहलोत सरकार युवाओं का सबसे बड़ा मसला है बेरोजगारी, क्या बेरोजगारी के मसले पर जो है राजस्थान गवर्नमेंट ने पहले भी बेरोजगारों के लिए भत्ते दिए हैं और अभी बेरोजगारी भत्ते होगी और बढ़ाएगी और सबसे ज्यादा वैकेंसियां निकाली और इस बार में पूरी उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा वैकेंसियां निकालेगी। अभी इन्होंने जो दो मुद्दों पर बात की, एक तो इन्होंने भर्तियों पर बात की, दूसरी इन्होंने रोजगार की बात की। मैं इनसे ही सीधा पूछना चाहता हूँ, क्या इन भर्तियों के ऊपर ये चुनाव लड़ेंगे? कांग्रेस सरकार, वर्तमान राजस्थान की कांग्रेस सरकार जो उन्होंने भर्तियां निकाली, क्या उस पर चुनाव लड़ेगी? क्या वो अपने किसी चुनावी कार्यक्रम में उन भर्तियों का जिक्र तक भी करेगी? दूसरा, इन्होंने रोजगार की बात की। मैं रोजगार के ऊपर पूछना चाहता हूँ, अपने क्षेत्र के अंदर इतनी सारी कंपनियां आई है, मंत्री महोदय ने इस पोखरण शहर से लेकर या आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में कितने लोगों को रोजगार दिया? उनकी भी अगर इनके पास वो सूची हो तो बता दें हमें। पोखरण शहर के अंदर कितने लोगों को उन्होंने रोजगार दिया? एक ही आदमी का नाम बता दें हमें। 40,000। मैं इस चुनाव को पिछले कई दिनों से बारीक से देख रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छी बात यह लगी कि इस चुनाव में कम से कम पोखरण विधानसभा के जो मुस्लिम भाई है वो पहली बार राष्ट्रवादी तो कम से कम घोषित हुए। बाकी हर चुनाव में उनको अराष्ट्रीय और तरह तरह की तुकमाएं दी जाती थी। कुछ 10-12 युवाओं ने हिम्मत करके बीजेपी की पोस्ट डालना शुरू की। कल तक हमें मुस्लिम परस्त, तुष्टीकरण करने वाले या ऐसी बातों से संबोधित करते थे। आज पहली बार बीजेपी उन मुस्लिमों के 10, 12, 15 युवा जो उनके साथ जुड़े हैं, उनके कारण तमाम मुस्लिम समाज को राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट मिल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है और हम चाहते हैं कि इसी मुद्दे को आप लास्ट तक बरकरार रखना। इनका ये कहना है कि पिछली बार जिस तरीके से यहाँ पे ध्रुवीकरण हुआ, ये इनकी उम्मीद है कि अब की बार ये ध्रुवीकरण नहीं होगा इनके साथ क्योंकि प्रतापपुरी जी के साथ मुसलमान भी जुड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ वर्षों से रहा है। मुस्लिम समाज को सर्वोच्च सम्मान अगर किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने APJ अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाने का काम किया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मुस्लिम समाज को जो राष्ट्रवादी मुस्लिम समाज की जो ये बात कर रहे हैं, मुस्लिम हमारे भाई है, राष्ट्रवादी है, वो पहले भी हमारे साथ थे, अभी भी है। निश्चित बीजेपी का जो है मूल रूप से वोट बैंक मुस्लिम समाज नहीं रहा है, ठीक है। इसीलिए सवाल उठता है कि अब की बार जब यहाँ पे पिछली बार जिस तरीके से ध्रुवीकरण हुआ था, अब की बार मुसलमान लोग महंत प्रतापपुरी के साथ जुड़ रहे हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण सीधा सा ये है कि जो मुस्लिम बंधु है वो पहले से भी पहले जो उनको साले मोहम्मद जी ने गुमराह कर जो अपने साथ जोड़ा था, उनकी इच्छाओं के अनुरूप वो उनके विश्वास पर खरा नहीं उतरे, इसलिए वो भाई हमारे साथ जुड़े आज। अब की बार राजस्थान में किसकी सरकार और क्या मुद्दे? सरकार के ऊपर तो किसी प्रकार का कोई प्रश्न पैदा होता ही नहीं है। मैं आपसे निवेदन करके ये कहना चाह रहा हूँ, पोखरण की हृदय स्थली जहाँ पर अपन खड़े हैं, मैं कैमरा आपके साथ ये कहना चाहता हूँ, थोड़ा कैमरा नीचे करके देखिए, हमें कहाँ खड़ा होना पड़ रहा है, कहाँ पे ऐसी स्थिति में बैठे हैं, खड़े नहीं हो पा रहे। पोखरण में सरकार दोनों की रही है, मिली जुली सरकार है, बीजेपी भी है और कांग्रेस भी है। नगर निकाय का काम है इस गड्ढे को ठीक करना, नहीं हो पा रहा है तो आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? रोड़ा जो है ना, वो कैबिनेट मंत्री बहुत बड़ा रोड़ा बन के इस नगर पालिका के ऊपर बैठ गए थे। जो विकास करने क्या, विकास के नाम पर नगर पालिका के ऊपर कुछ भी करने नहीं दिया। आपको क्या लगता है अगर महंत प्रतापपुरी की सरकार आती है तो नगर पालिका के पास 2.5 साल का कार्यकाल बचा है, पोखरण सुधर जाएगा, स्वर्ग बनेगा? ये पोखरण के अंदर इन लोगों ने, हमने जो कल्पनाएं नहीं की है वो यहाँ पे सुविधाएं मिलेगी। और अगर इन्होंने जो क्या सुविधाएं मिलेगी? सुविधाओं के रूप में मूलभूत सुविधाएं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, रोटी स्वयं कमा के खाते हैं। किसी को सुविधाएं मिलेगी? रोटी देना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। नहीं, कोई
अपंग भी होता है ना। बताइए कि पोखरण के लोगों को क्या मिल जाएगा? आप ये बताइए कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हाँ। उनके वक्ता के तौर पर बात कर रहे हैं, पोखरण के लोगों को क्या मिल जाएगा? पोखरण के लोगों को सबसे पहले चिकित्सा के रूप के अंदर नगर पालिका चिकित्सा की व्यवस्था दे पाएगी? हाँ बिल्कुल, क्यों दे पाएगी? क्योंकि चिकित्सा के रूप में वहाँ पे खड़े होने की व्यवस्था नहीं है। ये नगर पालिका के क्षेत्र में आता है तो निश्चित रूप से नगर पालिका का ये दायित्व बनता है। और साथ में कैबिनेट मंत्री जो अभी सालिम अहमद थे, उन्होंने 5 साल कुछ भी नहीं किया। नगर पालिका से उनके चिकित्सालय में कार्य करने का बहुत प्रयत्न किया गया, लेकिन इन्होंने रोड़े अटकाए। चलिए ठीक है, यहाँ कुछ लोग बीजेपी के थे, कुछ लोग कांग्रेस के थे, दोनों में बातचीत होती है, दोनों के अपने तर्क है। जहाँ बीजेपी के लोगों का कहना है कि वर्तमान सरकार ने कुछ नहीं किया, वहीं कांग्रेस के लोग मौजूदा सरकार के काम गिना रहे हैं। मेरा नाम कुलदीप है, आप 24 न्यूज़